Hello. Now I'm going to solve the exercise. तो जो एक्सरसाइज हमने आपको दी थी वो पूरी टेंस की एक्सरसाइज है, जिसमें टेंस के 1 से 11 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चलो हम देखते हैं, और हमने जो भी आंसर हम फिलअप करेंगे वो क्यों करेंगे उसका भी रीज़न हम देखेंगे। चिल्ड्रन डैश टू स्कूल एवरी डे। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। तो बच्चे जब रोज स्कूल जाते हैं, यहाँ पर एवरीडे वर्ड दे रखा है। एवरीडे मीन्स डेली का काम। अगर कोई काम हम रोज करते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा गो। चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। यस्टरडे, क्वेश्चन नंबर 2, यस्टरडे दे डैश डैश मी एट होम। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो यस्टरडे आया है। यस्टरडे अगर आता है किसी सेंटेंस में तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो कॉल लिखा है तो कॉल्ड हो जाएगा। यस्टरडे दे कॉल्ड मी एट होम। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट वीक शी डैश डैश इंडियन आर्मी। यहाँ पर जो कीवर्ड है जिससे कि हम आंसर इजीली फिलअप कर सकते हैं वो है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक अगर आ गया है तो शी के साथ आएगा विल, और ब्रैकेट में जो ज्वाइन है वो शी विल ज्वाइन इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट नाउ यू डैश डैश लर्न ऑनलाइन। तो राइट नाउ अगर कीवर्ड है हमारा यहाँ पे, तो राइट नाउ जिस भी सेंटेंस में आता है वहां पर इज एम आर आई एन जी आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पे। राइट नाउ यू आर लर्निंग ऑनलाइन, तो यू आर लर्निंग is the answer. Next is question number 5. At present, the whole world suffer from pandemic, that is coronavirus. At present शब्द जहां पर भी आ जाता है तब हमें is mr के साथ में ing का यूज करना होता है। तो आंसर बनेगा at present the whole world is suffering from a pandemic, that is coronavirus. तो इज एम आर आई एन जी का यूज होगा, और यहां पे आएगा वर्ल्ड इज सफरिंग। इज सफरिंग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन जो फिफ्थ हमने पढ़ा था वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एग्जांपल था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन आई डैश डैश टू मार्केट आई सा पीपल बाइंग मास्क। जब मैं बाजार जा रहा था तो मैंने देखा लोग मास्क खरीद रहे थे। तो यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखी क्वेश्चन नंबर 6 में। आई सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए जब भी किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी हो और वेन का यूज हो तो बाकी वाले हिस्से में जनरली वॉज और आईएनजी का यूज होता है, लेकिन ये यूज हमको समझ के करना है। वेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था। आई सा पीपल बाइंग मास्क, मैंने देखा कि लोग मास्क खरीद रहे थे। तो वेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, वॉज गोइंग is the correct answer for the question number 6. Next is question number 7, in future. So you first of all you can easily look it. In future is the keyword in the question number 7. In future you learn everything online because of coronavirus. कोरोना वायरस के कारण से भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि आप सारी पढ़ाई या जो भी कुछ पढ़ रहे हो वो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही पढ़ो। ऐसा हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग या वायरस का जो टीका आने वाला हो सकता है वो टीका इतना पावरफुल नहीं हो या वर्क नहीं कर पाए या आए ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन इसको आज बनाए हैं हमने कि इन फ्यूचर भविष्य में यू विल लर्न, यू उसके बाद लर्न का बन जाएगा विल लर्न। इन फ्यूचर यू विल लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। भविष्य में आप हर चीज कोरोना वायरस के कारण से ऑनलाइन ही सीखेंगे। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, पीपल बाय एवरीथिंग ऑनलाइन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस है। 7 में ये बता रखा है कि फ्यूचर में ऐसा होएगा, बट क्वेश्चन नंबर 8 में एट दिस टाइम और नेक्स्ट ईयर ये कीवर्ड नीचे दे रखा है। तो एट दिस टाइम मतलब इस समय, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। अगले साल इस समय लोग ऑनलाइन चीजें कुछ भी होगी वो खरीद रहे होंगे। तो पीपल विल बी बाइंग
पीपल के साथ आएगा विल बी बाइंग, पीपल विल बी बाइंग एवरीथिंग ऑनलाइन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अगले साल इस समय लोग हर चीज ऑनलाइन खरीद रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आई डैश डैश जस्ट डैश डैश कॉल फॉर वॉचिंग माई ऑनलाइन वीडियोज एंड पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स द ऑनलाइन एजुकेशन एंड क्वेश्चन पेपर। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया था थोड़ी देर पहले, उसका ही आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की मीनिंग का भी मैं आपको जरूर करके बता रहा हूं। आई हैव जस्ट कॉल्ड, आई के बाद आएगा हैव, क्योंकि आई के साथ हैव ही आता है। जहां पे भी जस्ट आता है वहां पर हमेशा हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये हमने टेंस के रूल्स में आपको सिखाया भी है। तो आई हैव जस्ट कॉल्ड, CALLED कॉल्ड फॉर वॉचिंग माई ऑनलाइन वीडियोज। तो मैंने अभी अभी सभी लोगों को कॉल किया था मेरे ऑनलाइन वीडियोज देखने के लिए। एंड पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन, और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ध्यान देने के लिए भी कहा था और क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देने के लिए भी कहा था। तो जहां पर भी सेंटेंस में आपको जस्ट देखने मिले वहां पर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर हमको प्लूरल सब्जेक्ट दिखता है तो हम हैव यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज यूज कर सकते हैं। बट इन क्वेश्चन नंबर 9 आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे और जस्ट के बाद में कॉल्ड लिखेंगे। तो आंसर बन जाएगा आई हैव जस्ट कॉल्ड फॉर वॉचिंग माई ऑनलाइन वीडियोज, और बाकी लाइन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ दैट टेंस। द टेंस नेम इज past perfect tense, and I have taught this question many times in revision and in the teaching of a topic also. So the answer is very easy and frequently revised in the our revision test in classes. The patient had died before the doctor came. यहाँ पे came लिखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, और किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी हो और सेंटेंस के अंदर आफ्टर या बिफोर दे रखा हो, तो बचे हुए हिस्से में आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। ऐसे जनरली क्वेश्चन बोर्ड में कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। CBSE बोर्ड में एरर फाइंडिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट के बाद ब्रैकेट में फॉर्म दे रखी है डाई, तो बनेगा हैड, HAD हैड, DIED डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट मर चुका था। नाउ द लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर ऑप्शंस आर आल्सो गिवन, सो it is very easy for you to find out the answer. Let us solve it. No one knows, correct answer is knows. No one knows, कोई नहीं जानता है, what will happen in the future due to कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के कारण से फ्यूचर में क्या होएगा। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, कब, अभी। नो वन नोज, कोई नहीं, नो वन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर नोज आएगा, KNOW नो नहीं आएगा। तो नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इन फ्यूचर, भविष्य में, ड्यू टू कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के कारण से भविष्य में क्या होएगा यह अभी कोई नहीं जानता है। तो नो वन नोज यहाँ पे एक तरह से प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, बट उसके बाद में जो इन फ्यूचर शब्द के साथ में जो बचा हुआ हिस्सा है वो फ्यूचर के लिए काम में लिया गया है कि फ्यूचर में क्या होएगा यह किसी को पता नहीं है, इसलिए विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है। तो नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर ड्यू टू कोरोना वायरस। सो फ्रेंड्स, हमने 1 से 11 क्वेश्चन जो हैं उन सब के करेक्ट आंसर आपको बताए, और साथ में ये भी बताया कि ये आंसर हमने क्यों भरे। तो सभी इसको ध्यान से बार बार रिवाइज करें और टेंथ के रूल्स को पढ़ें, और इस तरह के एग्जाम्पल्स के टेस्ट आपको बार बार हम देते रहेंगे और आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर हमें पूछ सकते हो। अच्छा, ये फिनिश करने से पहले मैं आपको इसके आंसर की एक लिस्ट भी जरूर दिखा देता हूँ, ताकि कोई भी किसी के कोई आंसर नोट करने में दिक्कत आई हो तो यहाँ से देख सकता है। ये लिए लिस्ट आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर गो, सेकंड का कॉल्ड,
थर्ड का विल ज्वाइन, 4 का आर लर्निंग, 5th का इज सफरिंग, 6 का वॉज गोइंग, 7 का विल लर्न, 8 का विल बी बाइंग, 9 का हैव कॉल्ड, 10 का हैड डाइड और 11 का है नोज और विल हैपन दूसरे वाले ब्लैंक में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और बिल्कुल ध्यान से स्टडी कीजिएगा। कोरोना का टाइम चल रहा है, अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखिएगा और जो चीज़ आप कहीं क्लासेस में जाके पढ़ते थे वो अब ऐसा समझिए कि दुनिया में अब काफ़ी चेंज हो गया है या हो सकता है ये चेंज ऐसा ही बना रहे। तो आप अपनी एजुकेशन और स्टडी को बिल्कुल ऑनलाइन भी बहुत सीरियस होकर स्टडी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।